जय हिंद एवरीवन। आज आप इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं कि एनडीए क्या है, एनडीए कौन कंडक्ट कराता है, एनडीए के अंतर्गत कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या वो विद्यार्थी जो आर्ट्स से हैं, जो कॉमर्स से हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, वो एज क्राइटेरिया क्या है, वो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप एनडीए एग्जाम को भर सकते हो, और एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए क्या क्या बदलाव रहे, वो सारी की सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एनडीए कंडक्ट कौन कराता है, तो इसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए क्या है, तो अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है मेरे भाई, वो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की अगर हम आगे की बातें करें तो एनडीए के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए, क्या आप ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है कि सबसे पहले अगर आपको जानना है कि क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आप 12th अपियरिंग हो या 12th को पास कर चुके हो। क्या वो विद्यार्थी जो केवल मैथ्स के वही फॉर्म भर पाएंगे, या साइंस बैकग्राउंड के हैं क्या वही फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सभी प्रकार के सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट्स का हो, सभी विद्यार्थी इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन एक है, या आप 12th अपियरिंग दैट इज 12th क्लास में होने चाहिए, या 12th को पास करे होने चाहिए। फिर बात आती सर एज क्या होना चाहिए, हमने 12th भी पास कर लिया, वो एज क्या होना चाहिए। तो इसकी जो एज है मेरे भाई वो 16.5 साल से 18.5 साल होनी चाहिए, और ये एज आपके जो है वो फॉर्म फिलिंग तक होनी चाहिए, या फॉर्म फिल कर सकते हो उसकी एज क्या होती है, 16.5 से 18.5 साल। वो एग्जाम पैटर्न क्या है सर, अगर हमने इन सभी कंडीशन को फॉलो कर लिया तो एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, पेपर कैसे होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। यूपीएससी हर वर्ष 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जिसमें पहले एग्जाम को हम बोलते हैं एनडीए फर्स्ट और दूसरे बार के बोला जाता है एनडीए सेकंड। चाहे हम एनडीए फर्स्ट की बात करें चाहे एनडीए सेकंड की बात करें, दोनों में आपको 2 पेपर कराए जाते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो कि मैथ्स का होता है, और पेपर सेकंड जो जीएटी का होता है। पेपर फर्स्ट जो कि मैथ्स का होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 120 क्वेश्चंस। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या रहती है वो 150 क्वेश्चंस की रहती है। हम बात करते हैं सर सिलेबस किस बेस पर आता है, मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे क्या वो 8th 9th 10th के रहेंगे या 11th 12th के आएंगे। जीएटी के सेक्शन में कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, और क्या सर वो सिलेबस 9th 10th 11th 12th के अकॉर्डिंग रहता है या किस कक्षा के अनुसार रहता है। ग्रेजुएशन वाला सिलेबस तो देखने को नहीं मिल जाता है एनडीए के एग्जाम में। तो दोस्त हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस पे हम बात करते हैं मैथ्स फर्स्ट की, जो पेपर फर्स्ट है इसमें मैथ्स पढ़ोगे। मैथ्स में जो आपका सिलेबस रहता है वो अकॉर्डिंग टू 11th 12th, और आज के समय में पैटर्न थोड़ा सा हाई भी कर दिया जाता है, वो अलग अलग एग्जाम होते हैं, कभी मॉडरेट पेपर भी होता है तो कभी इजी पेपर भी रहता है, बेसिकली मॉडरेट पेपर भी रहता है। अगर हम बात करें जीएटी के सेक्शन में आपको इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बात करोगे उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं जीएटी के सेक्शन में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। अगर हम बात करें दोस्त मैथ्स का जो सिलेबस रहता है वो अकॉर्डिंग टू 11th 12th क्लास के अकॉर्डिंग रहता है, जबकि इंग्लिश और जीके का जो सिलेबस रहता है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार रहता है, जो एसएससी डिफेंस के अंदर सीडीएस में आता है, एफकेट में आता है। जबकि साइंस की बात करें तो साइंस का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो 9th 10th 11th 12th क्लास तक। लेकिन अगर हम बात करें दोस्त सबसे पहले अगर और भी बात करें कट ऑफ क्या रहेगी सर, इतना सब हमने कर लिया तो फिर इसकी कट ऑफ कैसे बनती है। तो कट ऑफ मेरे भाई सेक्शनल होती है। कैसे होती है, सेक्शनल, मतलब मैथ्स की आपकी कट ऑफ अलग बनेगी, जीएटी की सेक्शनल अलग बनेगी, जिसमें दोस्त हमारे पास मैथ्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो आंसर होगा मेरे भाई 120 क्वेश्चंस। टोटल मार्क कितने होते हैं, 300 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से मिनिमम जो कट ऑफ बनती है वो 75 मार्क से बनती है। जबकि जीएटी के अंदर टोटल मार्क कितने होंगे, 600 मार्क का प्रश्न पेपर होता है, जिसमें से जो कट ऑफ रहती है वो मिनिमम 150 मार्क्स से शुरू होती है ना। अब हम बात करते हैं सर सेक्शनल कट ऑफ के बाद क्या ओवरऑल कट ऑफ भी बनती है। सर बिल्कुल, एनडीए आपके 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक रिटन एग्जाम और एक एसएसबी। पहले आपका रिटन पेपर होगा, यदि आप इसको क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आपका एसएसबी का पेपर भी होगा। एसएसबी आपके 900 मार्क का रहता है, और जो रिटन एग्जाम है वो 300 प्लस 600 मिला के 900 मार्क का हो गया। तो 900 कितना हो गया, 1800। फिर एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगा 1800 मार्क में से। ये हमारे पास कट ऑफ का सेक्शनल एरिया और ओवरऑल एरिया रहता है। हम बात करते हैं कि एनडीए वाले विद्यार्थी जिन्होंने ये सब सारी सुविधाएं जान ली और उनको लग रहा है कि एनडीए फर्स्ट का पेपर भी हमें भर लेना चाहिए क्योंकि हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और आप में से ऐसे काफी सारे विद्यार्थी होंगे जो 12th अपियरिंग के दौरान भी एनडीए एग्जाम को देना चाहते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ष एनडीए फर्स्ट 2026
2026 में कुछ बदलाव किए गए, एज को लेकर भी, फॉर्म फिलिंग को लेकर भी। तो आपके सामने वो बदलाव हैं। बदलाव कैसे हैं, तो कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं मैं बता चुका हूं इस वीडियो के अंतर्गत। 12th अपीयरिंग और 12th पास के विद्यार्थी भर सकते हैं, लेकिन 2026 का फॉर्म आप भरना चाहते हो तो उसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक होनी चाहिए। काफी सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है, सर अगर मान लो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 2 जुलाई है तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स आप भर पाओगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई भी तब भी आप भर पाओगे। इसके बीच वाले विद्यार्थी तो भरेंगे ही भरेंगे। जिस विद्यार्थी का उम्र डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई से 2007 है वो विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद आपके जहन में प्रश्न आएगा, सर ये जो हमारे पास एज का क्वेश्चन हटने के बाद अब प्रश्न आएगा, सर हमारी तैयारी चल रही है, फॉर्म फिलिंग का डेट कब आए? तो 2026 एनडीए फर्स्ट की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक है। आप 10 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आप एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए फॉर्म भर सकते हो। फिर इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो आपके अप्रैल को होगा। और कौन सी अप्रैल को होगा? तो आंसर होगा 12 अप्रैल 2026 को। मेरे प्यारे साथियों, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके जहन में प्रश्न आता है कि हमने तो सुन रखा है कि एनडीए का एग्जाम हमसे क्रैक नहीं होता या एनडीए का एग्जाम निकालना बहुत हार्ड है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको चाहिए एक सही गाइडेंस, एक सही रणनीति। उसके लिए केडी डिफेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैच आपको प्रोवाइड कराता भी है। यदि आप चाहते हो इस वर्ष एनडीए फर्स्ट 2026 में सिलेक्शन पाना, यदि आप 12th अपीयरिंग में 12th पास कर चुका और आप चाहते हो अपने कंधों पर सितारों को सजाना, तो मेरे प्यारे साथियों केडी डिफेंस आपके लिए हमेशा एक बैच लेके आता है। और इस बैच में आपको अलग अलग तरह के बैच देखने को मिलते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप केडी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां आपको क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, जीके क्लासेस प्रॉपर देखने को मिलती हैं। यदि आप चाहते हो फेस टू फेस डाउट को क्लियर करना जो अक्सर ऑनलाइन के साथ क्लियर नहीं हो पाते, तो हमारे लिए एक ऑफलाइन बैच भी है। और अगर आप चाहते हो ऑफलाइन ऑनलाइन किसी एक की तैयारी करना और बहुत सारी समस्याएं जो इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। प्यारे साथियों, एनडीए एग्जाम क्रैक करके आप भी कम उम्र में देश की सेवा कर सकते हो। तो ऐसी सारी कोई इंफॉर्मेटिव चीज, अगर आपको कुछ और किसी बात के बारे में जानना है, एनडीए के रिगार्डिंग हो या किसी और चीज के रिगार्डिंग हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।